100, 120, 200 तक की स्पीड में गाड़ियों को आप लोग रोड पे दौड़ाते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? एक सिविल इंजीनियर्स को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है रोड बनाने में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक हाईवे बनाने में, एक एक्सप्रेसवे बनाने में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मोड़ पर जहां आप इन रहस्यों के बारे में जानेंगे। मोर्च के उन रहस्यों को जो आपने पहले कभी नहीं सुना। मोर्च की शुरुआत कहां से हुई, आखिर रोड को कंट्रोल कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो कौन कौन से नियम है जो मोर्च के तहत आते हैं, इसको, इसकी मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। नमस्कार दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कहीं न कहीं आते जाते हैं। कोई घर से ऑफिस के लिए, कोई घर से मार्केट के लिए, कोई कोचिंग और कॉलेजों के लिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा संभव क्यों है? आपकी इस जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने में रोड की एक अहम भूमिका है। अगर रोड नहीं होता तो आपकी ये जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी कि आपने अभी किया है। जानवरों, इंसानों, सामान को एक लोकेशन से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने में, पहुंचाने में, ले जाने में रोड की एक अहम भूमिका है। एक अच्छे रोड के कारण ही आप कम समय में, कम पैसे खर्च करके, कम शक्ति लगा करके अपने सामान को, जानवरों को, खुद को शिफ्ट कर सकते हो, पहुंचा सकते हो, एक लोकेशन को चेंज कर सकते हो। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी रोड, सड़कों का एक अहम भूमिका है। एक अच्छी सड़क होने के कारण ही आपका सामान, जानवर, इंसान सारे शिफ्ट हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 85% से ज्यादा यात्री, 60% से ज्यादा गुड्स, जिसको हम सामान बोलते हैं, एक रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। अगर आप अपने देश के सड़कों का विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप्ड करोगे तो आपकी कंट्री डेवलप्ड होगी। आज के समय में सड़कों को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अलग अलग नामों से, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इत्यादि अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या आपको यह पता है कि आखिर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है? इसको कंट्रोल कौन करता है? आपको बता दूं, मूर्त एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो इन सड़कों को कंट्रोल करता है, जिसके स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स पे सारे रोड बनते हैं। चलिए आपको ले चल रहे हैं मोर्थ के उस गहराई में, जहां पर आपको बताएंगे मोर्थ क्या है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कौन कंट्रोल करता है इसको, क्यों ये बनाता है स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स। तो मोर्थ क्या है, हम लोग थोड़ा सा मोर्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको शॉर्ट में मोर्थ कहते हैं, आखिर क्या करता है ये, क्या होता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नीतियों और नियमों को बनाता है। ये सिर्फ नीतियों और नियमों को बनाता नहीं है, ये लागू भी करवाता है, उसका संचालन करवाता है। इसका उद्देश्य देश में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और एफिशिएंसी बढ़ाना है। मोर्थ के दो प्रमुख विभाग होते हैं, दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रोड डिपार्टमेंट्स। रोड डिपार्टमेंट्स क्या करता है, यह विशाल राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के निर्माण, रख रखाव और सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेकंड नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट हो गया रोड डिपार्टमेंट, सेकंड हो गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यह डिपार्टमेंट्स जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड के हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनसे संबंधित नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन को बनाता है और लागू करता है। इसका मतलब यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया, मोर्थ के दो डिपार्टमेंट्स होता है। एक रोड बनाने और उसके मेंटेनेंस के काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, उसके रख रखाव का काम करता है। एंड सेकंड होता है ट्रांसपोर्ट, वो उसके नियम और कानून को देखता है, उसके स्पेसिफिकेशंस को देखता है और उसको लागू करवाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे
जिसको हम शॉर्ट में मोर्थ कहते हैं, आखिर इसके नाम का ओरिजिन क्या है, इसके नाम की शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये मोर्थ कहां से आया। जुलाई 1942 में वार ट्रांसपोर्ट की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का आप लोगों ने द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला एंड जुलाई 1942 को ट्रांसपोर्ट युद्ध के ट्रांसपोर्ट के लिए हमको यातायात के साधनों की कमी महसूस हुई, जिसके कारण एक मिनिस्ट्री का उत्पादन किया गया, एक मिनिस्ट्री की स्थापना की गई। इस मिनिस्ट्री का नाम वार ट्रांसपोर्ट था, जो वार में ट्रांसपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। जाहिर सी बात है, वार ट्रांसपोर्ट की स्थापना वार के समय यातायात के साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया, जिसके कारण इसका नाम वार ट्रांसपोर्ट हुआ। आगे वार ट्रांसपोर्ट के ही नाम को बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कर दिया गया। इसके बीच में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे करने से पहले एंड वार ट्रांसपोर्ट के बाद में कई सारे बड़े बदलाव। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी मोर्थ वार ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है, या वार ट्रांसपोर्ट ही है। मतलब वार ट्रांसपोर्ट के नाम को बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कर दिया गया। सवाल यह उठता है, किसने किया, कब किया, क्यों किया। 25 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन सर के आदेश के अनुसार डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग एंड टूरिज्म का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन कर दिया गया। एंड 13 मार्च 1967 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एविएशन में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद 25 अक्टूबर 1986 को डिपार्टमेंट्स ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। एंड फाइनली 17 नवंबर 2000 को राष्ट्रपति के मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। यहीं से दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की स्थापना हुई। यहीं से नाम वार ट्रांसपोर्ट का नाम इस तरीके से चेंज होकर के मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2000 में हो गया। इससे यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि वार ट्रांसपोर्ट का नाम विश्व युद्ध में के दौरान यातायात के साधनों को पूरा करने के लिए बनाया गया, जिससे इसे वार ट्रांसपोर्ट नाम दिया गया। एंड जब उसकी आवश्यकता खत्म हुई तो गवर्नमेंट्स ने, इंडियन गवर्नमेंट्स ने उसके नाम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके एक मिनिस्ट्री के रूप में, एक मंत्रालय के रूप में कर दिया गया, और उसका नाम फाइनली चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कर दिया गया, जो आज के समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में नियम कानून, रख रखाव, निर्माण, मेंटेनेंस इत्यादि को देख रहा है। अब हम भारत के कुछ ऐसे बड़े डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रकाश डालते हैं जो मोर्थ के अकॉर्डिंग, मोर्थ के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम NHI बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आजकल ज्यादातर जगहों पे उसके बोर्ड, लोगो भी लगे रहते हैं। NHI क्या है? आखिर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के तहत ही काम क्यों करता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी, जो मोर्थ के तहत ही काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मेन वर्क नेशनल हाईवे का निर्माण करना, मेंटेनेंस करना, उसको मैनेज करना है। इन औपचारिक रूप से 1995 में अपना सुचारू संचालन शुरू किया, मतलब अपना काम 1995 में शुरू किया।
उसकी स्थापना एक्ट 1988 में हुई थी, लेकिन अपने कार्यकाल को उसने सुचारू रूप से 1995 में हुआ, 1995 में शुरू किया। अब हम सेकंड डिपार्टमेंट्स की, बड़े डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी स्थापना 1998 में हुआ, जिसका उद्देश्य देश में हाई क्वालिटी वाले हाईवे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज का निर्माण करना है। इसके तहत बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, जिस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये देश के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए एक नया आयाम दिया है, एक नया मोड़ दिया है। हमारे देश के विकास में, देश के इकोनॉमिक पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आगे हम चर्चा करते हैं पीएमजीएसवाई के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो 2000 में शुरू हुआ, 2000 में शुरू किया गया। इसका मेन पर्पज रोड कनेक्टिविटी को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक, या ग्रामीण क्षेत्रों से जहां एक सुगम मार्केट एरिया है वहां तक अच्छी रोड कनेक्टिविटी देना है। इसके अलावा कई सारे जिसका उद्देश्य देश भर में रोड नेटवर्क को और मजबूत करना। इसके तहत बॉर्डर रोड, कोस्टल रोड, इकोनॉमिक कॉरिडोर आदि का डेवलपमेंट करना शामिल है। इसके अलावा मोर्थ के ऐसे भी डिजिटल पहल मोर्थ का है, सेफ्टी है, कई सारी चीजें हैं जो मोर्थ के अंतर्गत आती है। डिजिटल की बात करें, फास्टैग आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग हाईवे पे जाते हैं, फास्टैग के कारण उनको टोल प्लाजा पर ज्यादा टाइम के लिए रुकना नहीं पड़ता है, फास्टैग से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है और उनका समय बच जाता है। इसके अलावा अभी कई सारे ऐसे स्कीम आ रहे हैं, मोर्थ के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं डिजिटल में, जिसमें हम आप लोगों को बता दें, आगे आने में डिजिटल में आप लोगों को टोल प्लाजा पर कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा। मोर्थ का टारगेट हाईवे का विकास करना एवं उसकी मेंटेनेंस को सुनिश्चित करना है। मोर्थ ने 2024 में 13,813 किलोमीटर का हाईवे बनाने का एक टारगेट। यह मिनिस्ट्री नेशनल हाईवे के विकास के लिए एक स्कीम भी लॉन्च करती है, उनके लिए रिसोर्सेस, कैपिटल भी मोबिलाइज करती है। दोस्तों, हमने ये बताया मिनिस्ट्री, मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी ये भारत की, ये इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, तो इसके मिनिस्टर भी होंगे। आखिर कौन है इसका मिनिस्टर? आप लोगों ने नितिन गडकरी जी का नाम सुना होगा। श्री नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर है। आपको बता दूं, ये 2014 से इस पद को संभाल करके रखे हैं। इनके आने के बाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड डेवलपमेंट की स्पीड में 143% की दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। हम इनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, इनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं, इनके द्वारा लगाए गए टेक्नोलॉजी की प्रशंसा कर रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके में इन्होंने एक नया मोड़ दिया है, शायद ही कोई मिनिस्टर इस तरीके का काम कर रहा हो। आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे रोड बनाए जा रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करते हैं, इसके लिए मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भी रोड है जहां पर आप एरोप्लेन की लैंडिंग करवा सकते हो। अभी तो इस तरीके से 6 लेन 8 लेन बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं, जहां आप जब चाहो ट्रैफिक को ब्रेक करके, ट्रैफिक को रोक करके लैंड करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की कुछ प्रमुख पहल और प्रोजेक्ट्स की झलक। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आपको बता दें, मोर्थ के कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए स्टार पर ले जाने वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हो? अगर हां, तो बने रहो हमारे साथ। पार्ट 2, मोर्थ पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देगा। अगर आप जानना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी लॉस नहीं होगा, लेकिन ये
आपका एक क्लिक हमारे परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देगा, आपके नॉलेज को भी बढ़ा देगा। हम आपके लिए इससे बेटर कंटेंट लेकर के आएंगे, इससे बेटर नॉलेज लेकर के आएंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में। बहुत सारी ऐसे रहस्यमयी रोड है जिसके बारे में आप लोगों को सुन करके हैरानी होगी।